रेशम नगर गांव सुबह की पहली किरणों में चमक रहा था। मिट्टी के घरों की दीवारों से धूप की हल्की आभा फूट रही थी और चौपाल से बैलों की घंटियों की टनकार सुनाई दे रही थी। इसी गांव के एक छोटे से घर में हरिराम और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। हरिराम खेतों में मेहनत करता, ललिता आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती। उनके दिन सादगी और संतोष से भरे थे। भगवान की कृपा से खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन का आंगन सूना था। शादी को कई बरस बीत चुके थे, पर अब तक संतान का सुख उनकी झोली में नहीं आया था। घर कितना बड़ा है, पर सूना लगता है। कभी सोचा था कि इस आंगन में छोटे छोटे पांव दौड़ेंगे, पर आज तक सिर्फ सन्नाटा है। ललिता, तेरे मन का दर्द मैं जानता हूं, पर मैं क्या करूं? कभी कभी लगता है कि भगवान ने हमसे जाने क्यों ये सुख छीन लिया। हर त्योहार पर जब औरतें बच्चों को सजाती संवारती हैं, तो मेरा मन भी रो उठता है। लगता है जैसे मेरे जीवन का कोई हिस्सा अधूरा रह गया। तुम्हारा दर्द देखकर मेरा दिल भी टूट जाता है ललिता। काश मैं कुछ कर पाता, पर किस्मत से लड़ पाना क्या इतना भी आसान है? संतान के बिना घर अधूरा सा लगता है। कभी कभी सोचती हूँ, क्या हमारा आंगन भी कभी किलकारी से भरेगा भी या नहीं? उम्मीद मत छोड़ो ललिता। अगर हमारी किस्मत में संतान का सुख है तो हमें अवश्य मिलेगा। तब तक हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। जब तक सांसें हैं, तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा है। अगले दिन हरिराम पुनः खेत की ओर चल देता है। हरिराम ने अभी खेतों में काम करना चालू ही किया था कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज टकराई। वो आवाज उसी के मित्र हरिया की थी। अरे क्या हाल है भाई हरिराम? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। सोचा था तुम्हारे घर ही आकर तुमसे मिलूं, पर क्या करें, काम ही इतना है कि फुर्सत ही नहीं मिलती कुछ और करने की। वैसे तुम बताओ, कैसी चल रही है जिंदगी? और भाभी जी कैसी हैं? सब कुछ तो ठीक है हरिया, पर तुम्हारी भाभी आजकल थोड़ा परेशान रहती है। क्यों? क्या कोई समस्या है उन्हें? हरिया, अब क्या बताऊं तुम्हें। शादी के इतने बरस बीत चुके, पर अब तक हमें संतान का सुख नहीं मिला। यही बात सोच सोच कर ललिता और मैं परेशान रहते हैं। खैर छोड़ो ये सब, तुम बताओ कैसी कट रही है जिंदगी? मैं तो ठीक हूँ भाई। तुम्हारी भाभी भी कुशल मंगल से ही है, और मेरा पुत्र अब 10 वर्ष का हो चुका है। उसी के गुरुकुल के सिलसिले में इधर आया था, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। कितने खुशनसीब हो तुम हरिया, जो तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख मिला है, वरना यह तो केवल सूनापन ही है। दुखी मत हो हरिराम, तुम्हारी इच्छा भी भगवान जल्द ही पूरा करेंगे। और अगर तुम चाहो तो मेरे पास इस समस्या का एक हल है। हरिराम ने हल्के से उम्मीद भरे आवाज में कहा। कैसा हल? यहाँ से उत्तर दिशा की ओर काफी दूरी पर एक आश्रम है। वहाँ बहुत पहुँचे हुए एक ऋषि रहते हैं, ऋषि कश्यप। सुना है कि वो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में ही दूर कर देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी परेशानी अवश्य दूर कर देंगे। हरिया की इस उम्मीद भरी बात को सुनकर हरिराम की आंखों में एक अलग सी चमक जाग उठी। न जाने क्यों उसे भी ये लगने लगा कि वो ऋषि उसकी मदद जरूर करेंगे। अगर तुम्हारी बात सत्य है हरिया, तो मैं कल ही उन ऋषि के पास जाऊंगा। दिन ढलने लगा था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था।
हरिराम अपने खेत का आखिरी हल चला चुका था। थकान उसके शरीर में थी, पर दिल में उम्मीद की चमक थी। खेत का काम हो जाने के बाद हरिया सीधे घर पहुंचा। ललिता आज खेत में दिन भर मेहनत की, पूरे शरीर में दर्द हो रहा, पर हरिया की बातों ने मुझे कुछ उम्मीद दी। शायद अब हमारी दुआ सुन ली जाएगी। फिर हरिराम ने ललिता को सारी बात बताई। सच हरिराम, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे भी कुछ आशा महसूस हो रही है। कल ही तुम मुंशी के पास जाओ। सुबह होते ही हरिराम जल्दी से तैयार हुआ और ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़ा। कुछ समय की यात्रा के बाद हरिराम ऋषि के आश्रम पहुंचा। वो ऋषि आश्रम के प्रांगण में एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। हरिया उनके पास जाकर ही बैठ गया और उनके आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ऋषि ने आंखें खोली। हरिराम अब भी वही बैठा हुआ था। तुम कौन हो वत्स? यहां मेरे आश्रम में क्या कर रहे हो? हरिराम ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं रेशम नगर गांव का एक किसान हूं। मेरा नाम हरिराम है। ओ हरिराम, अच्छा तो हरिराम, तुम यहाँ मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो? गुरुदेव, अब आपसे क्या छुपा है, आप तो अंतर्यामी हैं। शादी के इतने बरसों बाद भी मैं संतान सुख से वंचित हूँ। आपके पास मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपा कर मेरी व्यथा दूर कर दीजिए गुरुदेव, दूर कर दीजिए। शांत हो जाओ वत्स, तुम्हारे विनम्रता और विश्वास को देखकर हम प्रसन्न हुए। ये लो। ऋषि ने उसे एक थैला दिया और कहा, हरिराम, इस पोटली में एक फल है। इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और उसे अगले 3 दिनों तक उपवास करना होगा तथा निरंतर भगवान की पूजा वंदना करने को कहना। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिल जाएगा। फिर हरिराम ऋषि का आशीर्वाद लेकर घर लौटा। उसकी आंखों में चमक थी। घर लौटकर उसने ललिता को पूरी बात बताई। ललिता, ये फल ऋषि के आशीर्वाद का है, इसे तुम्हें खाना है। भगवान ने चाहा तो हमारी संतान अवश्य होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? ये विश्वास और आशीर्वाद का फल है। मैं इसे आज ही खाऊंगी। ललिता ने फल खाया। दिन और सप्ताह बीते और एक दिन उनके घर में सुख और खुशी की एक नई किरण आई। ललिता गर्भवती हुई और थोड़े समय बाद उनका पुत्र जन्मा। हरिराम, देखो, भगवान ने हमारी दुआ सुन ली। हमारे आंगन में अब खुशियों की किलकारी गूंजेगी। हाँ ललिता, ये ऋषि का ही चमत्कार है। उन्हीं के आशीर्वाद से हमें पुत्र प्राप्ति का सुख मिला। मेरा तो खुशी से नाचने का मन कर रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। हरिराम और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा। जैसे ही सिद्धार्थ थोड़ा बड़ा हुआ, हरिराम ने उसे उन्हीं ऋषि के पास शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दिया जिनके आशीर्वाद से सिद्धार्थ का जन्म हुआ था।
सिद्धार्थ अब युवावस्था में पहुंच चुका था। बीतते समय के साथ सिद्धार्थ बुद्धिमान और बलशाली हो चुका था। उसके पास हर तरह के ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञान था। वाह सिद्धार्थ वाह, तुम हम सब शिष्यों में सबसे गुणवान हो। हाँ, सही कह रहे हो मित्र, तभी तो ये गुरुदेव का सबसे प्रिय शिष्य है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई देवता नहीं हूँ। ये सब गुण तो मुझे मेरे गुरुदेव और भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। एक दिन ऋषि ने सिद्धार्थ को कुटिया में बुलाया। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कहिए गुरुदेव, क्या आज्ञा है? सिद्धार्थ, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि आज तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई है। मैं तुम्हें जितना ज्ञान दे सकता था सो मैंने दिया। अब तुम अपने घर, अपने परिवार के पास लौट सकते हो और सांसारिक जीवन में प्रवेश कर सकते हो। सिद्धार्थ को अपने माता पिता की याद आ गई। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन इसके साथ ही उसे आश्रम छोड़ने का भी दुख था। दोहरे भाव के साथ उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैंने होश संभालने से आज तक आपकी ही आज्ञा मानी है। अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। दुखी ना हो वत्स। अगर कभी तुम्हें आश्रम की याद आए तो तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो, परंतु अभी तुम अपने माता पिता के पास जाओ। वो तुम्हारी राह देख रहे होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। और जाने से पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने ज्ञान का दुरुपयोग मत करना। इसका प्रयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही करना। सूरज की पहली किरण के साथ सिद्धार्थ आश्रम से घर की ओर चल पड़ा। कुछ समय की यात्रा के बाद सिद्धार्थ अपने घर पहुंच गया।